Hello everyone, welcome to the world of biology. Today we will start chapter number 3 and the name of the chapter is Kingdom Plantae. देखिए आज जो हमारा 11th क्लास का बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर चालू करेंगे उसके अंदर किंगडम प्लांटी। किंगडम का मतलब होता है जगत, प्लांटी का मतलब होता है पादप। इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, पादपों के समूह को अपन किंगडम प्लांटी में रखते हैं। जहां तक प्लांट्स की बात की जाती है, ये प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग इनमें फीचर्स होंगे। जैसे ये जो होंगे, पहली बात ये यूकैरियोटिक होने चाहिए, अर्थात इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए साहब। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, केंद्रक जो होता है इसका सुविकसित होता है। कैसा होता है? सुविकसित। सेकंड थिंग, इट मस्ट बी मल्टी सेलुलर। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी सेल्स होती है। मल्टी यानी मैनी, सेलुलर मीन्स मेड ऑफ सेल्स, तो ये कई सारी सेल्स का बना होता है। दूसरी बात यहां तक पर करें तो इसके न्यूट्रिशन की बात की जाती है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जहां तक न्यूट्रिशन की बात की जाती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब होता है ये अपना जो है खाना खुद बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये होता है। सम में बी पैरासिटिक, कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे एग्जांपल है अमरबेल, अमरबेल। तो इस तरीके से हम आज ये चैप्टर नंबर 3 चालू करेंगे जिसके अंदर किंगडम प्लांट की बात की जाएगी। इसके साथ साथ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, जहां तक क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो ये अलग अलग टाइप का होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट। कुछ लक्षणों पर आधारित अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे लक्षणों पर आधारित होता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो इवोल्यूशन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो देखिए थर्ड जो चैप्टर है अपना प्लांट किंगडम, और यू कैन सी किंगडम प्लांटी, इसके बारे में हम बात चालू करेंगे। पहले ही मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम होता क्या है? देखिए प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी को हम किस में रखते हैं? प्लांट किंगडम में। दे आर यूकैरियोटिक, पहला इसका नेचर होना चाहिए यूकैरियोटिक, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। मल्टी सेलुलर, कई सारी सेल्स का बना होता है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जो ज्यादातर होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। द प्लांट सेल कंटेन्स ए रिजिड सेल वॉल एंड द अनदर फीचर ऑफ दिस ग्रुप इज द सेल विल possess रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल जो होती कोशिका होती है, सेल होती है, उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग कवर होता है, उसको रिजिड सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। प्लांट्स है वो क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर के रहते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, और इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, मोसेज एंड लीवरवर्ट्स, ये ब्रायोफाइटा में रखे जाते हैं। फर्न्स ये टेरिडोफाइटा में रखे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इन
जो है उसके अंदर नेकेड सीड्स आएंगे, एंजियोस्पर्म, ये जो मॉडर्न प्लांट्स है इसकी बात करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। किसी भी ग्रुप को समझाने के लिए उसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो अलग अलग टाइप का होता है, उसके सिस्टम्स की बात यहाँ पर हम करेंगे। सो क्लासिफिकेशंस आर ऑर्डरली वेज टू present information and depending upon their objectives can be artificial, natural, phylogenetic and others। बात ये आती है कि जब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस बेस पर होता है? इट इज बेस्ड ऑन द वेज ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या देनी है? डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑब्जेक्टिव, और उस क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बेस पर ये कई टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। उसमें से पहला क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा? आर्टिफिशियल। इट इज प्रपोज्ड बाय लीनियस। अब बात आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है उसकी थीम क्या रहेगी, वो किस पर आधारित है? द ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ordering of organisms into groups on the basis of non-evolutionary features while based on sexual characteristics। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये पेड़ पौधों के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। मतलब लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे द नंबर एंड सिचुएशन ऑफ देयर स्टेमन्स, उसमें जो स्टेमन्स होते हैं, एंड्रोशियम होते हैं, उनका नंबर कितना है, सिचुएशन उनकी लोकेशन क्या है, स्टाइल जो वर्तिका अगर आपने सुना होगा, स्टाइल क्या है, स्टिग्मास रादर देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द evolution. It is the oldest classification and it is based on few vegetative and sexual characters। ये जो है सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है जो कुछ few vegetative मतलब कायिक लक्षणों के आधार पर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर बनाया गया। It gives equal weight as to vegetative and sexual characteristics। It is not acceptable because vegetative characters are easily affected by the environment। इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी क्या कि ये जो है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उतना ही वैल्यू देता है जितना कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। तो ये एक बहुत बड़ी कमी, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट से, वातावरण पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया बताओ? लीनियस। जिसने दिया था क्या क्या काम किया इसने? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, पहले पढ़ा दिया मैंने। सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लावर एंड सेक्सुअल पार्ट्स, और ये जो सिस्टम है ये किस पर बेस्ड था बताओ? फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट्स पर बेस्ड था साहब। तो ये अपने को ध्यान रखना। और इसने जो बुक लिखी थी क्लास लीनियस ने वो है सिस्टेमी नेचुरी। अब आ जाइए सेकंड क्लासिफिकेशन जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जहां तक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जाती है, इट इज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, यूनाइटेड किंगडम। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन के अंदर काम करते थे। एक का नाम था जॉर्ज बेंथम, दूसरे का नाम था जेडी हुकर। It is based on natural affinities among the organisms and considered external and internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। ये जो रहता है ये इसके एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। The natural system of classification of organism is according to a relationship based on descent from a common ancestor। इसका सबसे बड़ा थीम ये है कि इनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर यानी पूर्वज पुराने वाले, वो कॉमन थे, फिर बाद में नई ब्रांच बनती जाती है। थर्ड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। व्हाट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम? ये है इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये जो होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, मतलब किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है उसके बेस पर सा है ना। बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। इट इज प्रपोज्ड बाय जॉन हचिंसन एंड ही वाज आल्सो द वर्कर ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन कीव इंग्लैंड। जॉन हचिंसन ने इसको बताया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइलोजेनेटिक ट्री। देखो इसके अंदर ऐसा जो फिगर बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, दैट शोज हाउ स्पीसीज आर रिलेटेड टू ईच अदर
दो कॉमन एंसेस्टर। देखो अब इधर एक चीज आप ये देखना, ये जो लाइन है ये कॉमन एंसेस्टर मतलब उभयनिष्ठ पूर्वज को दर्शाती। अब इससे आगे चल करके तीन स्पीसीज बनी, पहली स्पीसीज 1 2 3, लेकिन इनके दोनों के एंसेस्टर जो है, अब देखो स्पीसीज 1 2 का जो एंसेस्टर है वो यहाँ से निकला है, 3 का यहाँ से निकला, लेकिन इस एंसेस्टर से दो स्पीसीज डेवलप हो गई। So it is represented by a phylogenetic tree that shows how species are related to each other, though common ancestors. Information is also used for other sources to resolve the problems. Now the next type of classification is numerical taxonomy. Numerical taxonomy was proposed by Robert Sokal and Peter Sneath. What is numerical taxonomy? Numerical taxonomy is a classification system which deals with the grouping by numerical methods of taxonomic units using computers based on their all observable characters. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हम कीज बनाते हैं और उससे इसको क्लासिफाई करते हैं। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स, जो भी जैसे नंबर है और कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कोड बनाए जाते हैं, कोई नंबर दे देते हैं या कोड बना देते हैं, है ना। कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। इन दिस मेथड ईच कैरेक्टर्स हैज इक्वल इंपॉर्टेंस, और इनमें हर कैरेक्टर को इक्वल वैल्यू दी जाती है। मैनी कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन इट। Its aim is to use the numeric algorithms like cluster analysis. तो ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे, इसका न्यूमेरिकल जो डाटा बनेगा उसके बेस पर अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आता है फिफ्थ, वो है कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे इसको किसने बताया था? मेरियम वेबस्टर ने इसको बताया था साहब। What is chemo? नाम से पता चल रहा, chemo means chemical, taxonomy means classification. Chemotaxonomy as the method of biological classification based on similarities and dissimilarity in the structure of certain chemical constituents to resolve the problems among the organisms being classified. Sorry. And the next जो है वो है हमारा cytotaxonomy. It is proposed by Levin et al. 1964. Cytotaxonomy क्या देखिए, cytotaxonomy is a biology dealing with the classification and relationship organisms using detailed study of cytological information. cytological information को यूज करके और इसकी स्टडी की जाती है। द प्रॉपर्टीज, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्रों, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर great value in taxonomy because the chromosome number being the most widely used and quoted character in biology. तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो 5 टाइप का पढ़ लिया सर। सबसे पहला अपन ने पढ़ा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। सेकंड अपन ने पढ़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन मेनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, बाह्य लक्षणों और आंतरिक लक्षणों के आधार पर। थर्ड अपन ने पढ़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फिर न्यूमेरिकल और फिर साइटोकेमिकल। नाउ क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट अपन पढ़ते हैं उसके अंदर आता है एल्गी। एल्गी की जहां तक बात की जाती है, व्हाट इज एल्गी? एल्गी इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर ए लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो एल्गी होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत वाइड वेराइटी है, बहुत ज्यादा होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इट इज ए पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग इंक्लूडिंग स्पीसीज फ्रॉम मल्टीपल डिस्टिंक्ट क्लेट्स। इसके कुछ फीचर्स अपन देखेंगे। एल्गी के लक्षण क्या होते हैं? पहला, दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म।
इन ये सबसे पहले एक्वेटिक यानी पानी में पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते हैं। थैलॉइड का मतलब होता है जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो रूट स्टेम और लीफ में बटी हुई नहीं रहती और इनमें क्लोरोफिल होता है। हैबिटेट्स कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, स्टोन एंड वुड, मतलब ये ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां पानी ज्यादा रहता है, गीला रहता है, नमी रहती है। सम एल्गी शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई नॉन एज लाइकेंस, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं जिसको लाइकेन कहते हैं। एंड सम विद एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर, और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो स्लॉथ बियर भालू होता है इसके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सा फिगर दिया है मैंने आपको। स्लॉथ बियर, इसकी पूरी बॉडी पे देखो ये हरा हरा हो रहा है, ये एल्गी है। क्या है? एल्गी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो एल्गी की साइज है वो छोटी से छोटी हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है और बड़ी से बड़ी हो सकती है। केल्प सबसे बड़ी एल्गी में आएगा सब। इट रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास से लेकर के टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कॉलोनी बनाता है ऐसा हो सकता है, एंड टू द फिलामेंटस फॉर्म्स, और हो सकता है ये बिल्कुल एकदम लंबा लंबा सा रेसो जैसा हो फिलामेंटस, इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरस। A few of marine forms are massive bodies like kelp, कुछ जो समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है ना। केल्प जो है इसका एग्जांपल है। केल्प में कौन सी एल्गी है उसका स्पेसिफाइड एग्जांपल है मैक्रोसिस्टिस। एल्गी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल मेथड्स, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, है ना, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो अलग अलग नया प्लांट बना लेते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्पोर्स आर मोटाइल, ये गतिशील होते हैं, चलते फिरते। ये देखो ये फ्लैजिला दे रखी है यहाँ पर, है ना, ये तो mostly spores are motile called zoospores. They are flagellated and on germination give rise to new plant, और ये नया प्लांट जो है डेवलप करते हैं। अब आ जाइए साहब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे गैमेट्स के थ्रू, दो गैमेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, हो सकता है इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज। अगर मान लीजिए इनकी जो साइज है गैमेट्स की सिमिलर होती है, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर गैमेट्स की साइज सेम होती है, और हो सकता है नॉन फ्लैजिलेट या नॉन मोटाइल हो, अगतिशील हो, बट सिमिलर इन साइज, और लेकिन इनकी साइज जो है सिमिलर हो सकती है। तो नॉन मोटाइल में भी सिमिलर हो सकते हैं, एग्जांपल स्पाइरोगोरस। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस एंड द गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। तो अगर साइज जो होती है सेम होती है तो इस कंडीशन को आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं, और इसके एग्जांपल आइसोगैमेट्स। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, अगर मान लीजिए साइज अलग अलग होती है, एक बड़ा हो एक छोटा हो, डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जैसे किसमें मिलता बताओ? क्लेमाइडोमोनास में। इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस, इसको एन आइसोगैमस कंडीशन कहते हैं, एंड गैमेट्स आर नोन एज एन आइसोगैमेट्स। फिर आता है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। अब इसमें देखो एक तो मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, दोनों के साइज शेप भी चेंज होते हैं। इस कंडीशन को अपन कहते हैं oogamous एंड गैमेट्स आर नोन एज oogametes। अब देखिए इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। क्या एग्जांपल है? वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ये बहुत अच्छा सा मैंने दे दिया। यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमेट्स दे रखे, अगर देखो दोनों सेम साइज के होते हैं तो इसको आइसोगैमेटी बोलते हैं। एन आइसोगैमेटी के अंदर दो कंडीशन आती है, एन आइसोगैमेटी, है ना, सिमिलर इन शेप, शेप सेम है, साइज अलग अलग है, ये फीमेल गैमेट बड़ा है, ये मेल गैमेट बड़ा है। oogamety के अंदर मेल और फीमेल की शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है सब। यहाँ पे देख लो ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, इसको बोलते हैं oogamety। सो टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन एल्गी।
अब बात आती है साहब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है। सेवाल, एल्गी को बोलते हैं हिंदी में सेवाल, क्या बोलते हैं, सेवाल बोलते हैं। तो इसका आर्थिक महत्व क्या, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाय द एल्गी ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस। अपनी धरती पर जितना फोटोसिंथेसिस होता है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लिया जाता है उसका 50% तो अकेले ही एल्गी काम में लेते हैं। They help to maintain the dissolved oxygen level in aquatic habitat. इसके बाद में आता है these are the major source of energy rich compounds being a primary producer in aquatic food chains. ये जो होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है। ये एक्वेटिक फूड चेन्स कहते हैं, पानी में रहने वाले जीवों की जो श्रृंखला होती है वो। मैनी मैरीन एल्गल स्पीसीज आर यूज्ड एज फूड। कई सारे एल्गी को अपन खाने के रूप में काम में लेते हैं, जैसे पोरफायरा एज ए फूड काम आता है, लेमिनेरिया आता है, सार्गेसम आता है विद ऑलमोस्ट 70 स्पीसीज। Some marine brown and red algae produces large amount of hydrocolloids. कुछ ऐसे मेरीन यानी समुद्र में पाए जाने वाले ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं जो ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जो जिनको हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल है एल्जीन। ये इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ALGIN, एल्जीन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, इसको ब्राउन एल्गी से प्राप्त करते हैं। एंड केरागीन, इसको रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं, विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट। एक आता है अगार। Agar, one of the commercial product obtained from Giladium and Gracilaria. It is used in culture medium for microbes and in preparation of ice creams and jellies. Agar का यूज आइसक्रीम और जेलीज में करते हैं, माइक्रोबियल कल्चर प्रोडक्शन में करते हैं। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स। इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, क्लोरेला गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एंड इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जो ऊपर स्पेस में जाने वाले होते हैं उनको प्रोटीन सोर्स के लिए क्लोरेला खिलाया जाता है। अब बात आती है द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है कि कौन कौन सी में, क्लोरोफाइसी, ऐसे एल्गी जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें हम ग्रीन एल्गी या कहते हैं, जिसको क्लोरोफाइसी में रखते हैं। फियोफाइसी ये ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी रेड एल्गी है। अब आता है क्लास क्लोरोफाइसी, इसको ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इज नॉन एज ग्रीन एल्गी। दिस में भी यूनिसेलुलर हो सकता है, ये यूनिसेलुलर एक सेल के बने हो, फिलामेंटस हो सकता है ये लंबे हो सकता है कॉलोनी बनाते हो। दे पजेस पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के 2 टाइप हो गए यहाँ पर ग्रीन एल्गी में, ए और बी, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं। सो दीज आर ग्रास ग्रीन, इनका कलर ग्रास ग्रीन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज, इसकी जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की होती है, जैसे डिस्कॉइड हो सकता है, फ्लैट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, अलग अलग। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स पजेस 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें स्टोरेज बॉडी पाई जाती है, नॉन एज पायरिनोइड्स। ये पायरिनोइड कहते हैं, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉप्स, कुछ के अंदर ये ऑयल ड्रॉप के रूप में। ग्रीन एल्गी है रिजिड सेल वॉल, ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो दृढ़ होती है, कठोर होती है, रिजिड यानी मजबूत। इट्स इनर लेयर इज सेलुलॉजिक। अगर मान लीजिए ग्रीन एल्गी की सेल वॉल को देखें तो अंदर की तरफ से तो ये सेलुलॉजिक होती है, और आउटर लेयर इज मेड ऑफ पेक्टोस, और इसके बाहर की जो लेयर होती है वो पेक्टोस की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पोर्स, या तो स्पोर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स प्रोड्यूस इन जूस स्पोरेंजिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज variation in the type of formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. Already I have explained. Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra and Cara are the important examples.
ये यहाँ पर फिगर दे रखा, देखो ग्रीन एल्गी का, ऊपर ऊपर वाले तीनों ही दे रखे। ये पहला जो दिख रहा है ना बॉल जैसा, ये है बॉल वॉक्स। सेकंड नंबर का है ये हमारा क्लेमाइडोमोनासा। थर्ड जो दिख रहा है दिस इज कारा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्गी, दैट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। द ब्राउन एल्गी प्राइमरीली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट। सबसे पहले तो ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इट वेरी इन साइज, इसकी जो साइज होती है वो वेरी करती है, परिवर्तनशील होती है, अलग अलग टाइप की होती है। एंड फॉर्म फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स। हो सकता है ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म का हो, जैसे एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, एंड टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड एज कैल्प्स। और हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी साइज हो, उनको कैल्प्स कहते हैं। विच में रीच एट द हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर हाइट तक की कैल्प जो है साइंटिस्ट ने देखी है। अब बताओ इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। इनका जो कलर होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील होता है। ऐसा होता है, परिवर्तनशील होता है। इसका कलर ग्रीन से ब्राउन के शेड्स में होता है। इसका कारण है प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है। इन विच फॉर्म द फूड इज स्टोर्ड इन क्लास Pheophysi, laminarin and mannitol. The vegetative cell has cellulosic cell wall with gelatinous coating of algin. इसके जो बाहर जो कवर होता है वो जिलेटिन का, एल्जिन का बना होता है। Its protoplasm contains centrally located vacuole. इसके जो सेल होगी उसमें सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। एंड इन एडिशन टू प्लास्टिड्स द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। इनका जो प्लांट बॉडी रहती है वो जमीन से चिपकी रहती है। सबस्ट्रेटम का मतलब आधार से या जमीन से। होल्ड फास्ट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको चिपकाती है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, रूट लाइक। एंड हैज स्टॉक, इसके अंदर एक ऐसा तंतु होता है स्टॉक, एंड स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन नॉन एज फ्रॉन्ट। तो इधर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये रूट जैसी, इनको बोलते हैं होल्ड फास्ट। और इसके अंदर लंबा सा स्टेम लाइक दिखता है उसको बोलते हैं स्टाइप। और ये जो लीफ दिख रही है बड़ी बड़ी, इनको फ्रॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी बाय फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स। इसमें जो जूस पोर्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होते हैं और वो पियर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पियर शेप्ड। एंड हैव 2 अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अब इसमें क्या होगा, एक फ्लैजिला तो सीधी होगी, एक जो होती है हॉरिजॉन्टल लेटरल रहती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia इन oogamous स्पीसीज। एंड द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। गैमेट्स पायरिफॉर्म हो सकते हैं, पियर शेप्ड हो सकते हैं, एंड बियर 2 लेटरली लोकेटेड फ्लैजिला। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स है लेमिनेरिया, सार्गेसम, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस आदि। अब आता थर्ड नंबर पर रोडोफाइसी। रेड एल्गी के नाम से भी इसको जानते हैं। इट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी। दे आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर soluble रेड पिगमेंट दैट इज R5-coerythrin। इनकी सेल्स में एक वाटर soluble पिगमेंट होता है जिसको R5-coerythrin बोलते हैं। दे आर मैरीन एल्गी। ये जो है समुद्र, मैरीन यानी समुद्र में पाए जाते हैं साहब, खारे पानी में। मोस्ट फाउंड इन वार्मर रीजन्स। और मैरीन में भी कहाँ, जहाँ पानी गर्म होता है। दे आर फाउंड इन वेल लाइटन रीजन्स नियर टू सरफेस। हो सकता है ये जो पानी होता है उसके ऊपर वाली सरफेस में मिलते हैं, जहाँ वेल लाइटेड का मतलब होता है, या वेल लाइटेड का मतलब होता है जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है। एंड ग्रेट डेप्थ्स ऑफ ओशंस टू। और हो सकता है समुद्र की बहुत गहराइयों में पाए जाते हो। वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। Their thalli is multicellular, ये multicellular होते हैं। Some of them has complex body organization। इनका जो stored food है वो क्या है? Floridian starch।
which is similar to amylopectin and glycogen in structure. Vegetative reproduction is by fragmentation, asexual by non-motile spores and sexual by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous, इनमें oogamous sexual reproduction होता है accompanied by complex post-fertilization development. इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ये बहुत ही सुंदर सुंदर से फोटो दे रखे, देखो ये पोरफायरा है, पोलिसाइफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है, जिलेडियम। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म कर दिया थर्ड चैप्टर का। सबसे पहले तो अपन ने किंगडम प्लांटी के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। किंगडम प्लांटी के बाद में अपन ने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे, और उसके बाद में जो फर्स्ट जो ग्रुप आता है प्लांट किंगडम में एल्गी, वो तीनों टाइप मैंने यहाँ पर बता दिए। तो इसको कोशिश करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बात हो तो आप पूछने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।